देखिए दोस्तों, कई बार डाउट होता है कि भूगोल के पिता कौन है। कई विद्वानों का नाम निकल करके सामने आता है। कभी इरेटोस्थेनीज महोदय आ जाते हैं, कभी हिकेटियस महोदय आ जाते हैं। इस तरीके से विभिन्न विद्वानों का नाम निकल करके सामने आता है। कभी हमबोल्ट आ जाते हैं, कभी रिटर आ जाते हैं। तो क्या-क्या बातें हैं, क्यों इनका नाम आखिर लिया जाता है, किस तरीके से इन लोग का नाम निकल करके सामने आता है। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं या अगर सामान्य भी आप जीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इस चीज़ को मैं बिल्कुल ही आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे समय की एक ऐसे समय की बात करेंगे जब भूगोल में कुछ भी नहीं था, ज़ीरो, टोटल ज़ीरो, ठीक है? हम कहेंगे ज़ीरो, कुछ भी नहीं था, ठीक है? उस समय अगर सबसे पहले हम बात करें तो भूगोल को विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है इरेटोस्थनीज महोदय को। ठीक है, देखिए नंबर 1 पर अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इरेटोस्थनीज इरेटोस्थनीज महोदय का नाम आता है सबसे पहले। ठीक है, इरेटोस्थनीज महोदय को भूगोल का पिता कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के पिता कहे जाते हैं इरेटोस्थनीज महोदय। अब कारण क्या है, समझिए। पहला कारण है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जियोग्राफिका। इनकी पुस्तक है जियोग्राफिका, जियोग्राफिका, ठीक है। जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी और इसमें ही इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज महोदय ने किया। जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में पृथ्वी का पहली बार क्रमबद्ध वर्णन है, यानी कि सिस्टमेटिक वर्णन है। हालांकि इनसे पहले इरेटोस्थनीज महोदय से भी पहले आए थे हिकेटियस। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स, हिकेटियस की पुस्तक थी जस्ट पीरियड्स। इस पुस्तक को हिकेटियस महोदय ने प्रथम और द्वितीय दो खंडों में लिखा था। प्रथम खंड में इस पुस्तक में यूरोप का वर्णन था और दूसरे खंड में एशिया प्लस अफ्रीका का वर्णन था। एशिया और अफ्रीका का ये जो वर्णन था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका और बाकी जो क्षेत्र थे उनके, इनका जो वर्णन था ना, वर्णनात्मक था, डिस्क्रिप्टिव था। मतलब कि कोई बहुत लेंदी था, डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं था, क्रमबद्ध रूप से नहीं था। क्रमबद्ध रूप से कहने का मतलब यह है कि वन बाय वन अगर किसी क्षेत्र का वर्णन किया जाए ना, तो पढ़ने में ठीक लगता है कि हाँ। और इसके अलावा ही बहुत सी राजनीतिक और ऐतिहासिक कई चीजों का वर्णन जस्ट पीरियड्स में था। समाज का भी कुछ वर्णन था, लेकिन ज्योग्राफिका में सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का, पूरी पृथ्वी का वर्णन दिया गया है। ठीक है, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है और वर्तमान में यही मान्य है। इस बात को याद रख लीजिए। कुछ विद्वान हिकेटियस को मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ मानते हैं। जैसे कभी कभी अगर कोई पूछे तो आप इरेटोस्थनीज ही बताएंगे, ठीक है, हिकेटियस नहीं बताएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो आप इरेटोस्थनीज को ही लगाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि हिकेटियस से भी पहले थेल्स महोदय थे। थेल्स ने भूगोल में गणित का प्रयोग किया। कहा जाए कि भूगणित का जन्मदाता कौन है, अगर क्वेश्चन आए कि भूगणित का जन्मदाता कौन है, तो थेल्स, और इन्हीं के शिष्य थे एनेक्सिमेंडर। भूगोल में गणित को स्थापित करने का श्रेय इन दोनों लोगों को जाता है, थेल्स और एनेक्सिमेंडर को। एनेक्सिमेंडर ने दुनिया का पहला नक्शा बनाया, पहला विश्व का जो नक्शा बनाया था, ठीक है, मानचित्र, वो बनाया था एनेक्सिमेंडर ने। भूगोल से संबंधित जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी समझ में नहीं आते हैं, उनको मैं आपको
बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां से कुछ क्वेश्चन हम क्लियर करते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, भूगोल का पिता, भूगोल का पिता, तो ऑप्शन होगा आपका इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज कर लीजिएगा। इरेटोस्थनीज भूगोल के पिता हो गए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, गणितीय भूगोल के संस्थापक, गणितीय भूगोल की अगर बात की जाएगी तो थेल्स आएंगे। ठीक, थेल्स प्लस एनेक्सिमेंडर। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबका अलग अलग रोल है। तीसरा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, प्रथम विश्व मानचित्र किसने बनाया? विश्व मानचित्र किसने बनाया? तो एनेक्सिमेंडर का नाम आएगा। एनेक्सिमेंडर का नाम आएगा। ठीक है, प्रथम विश्व मानचित्र। अगर प्रथम ग्लोब निर्माता पूछ ले, ग्लोब निर्माता, ठीक है, मानचित्र तो ये हो गया ऐसे ये करके, ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से एक समतल सतह पर हम डायग्राम बनाते हैं, वो मानचित्र हो गया। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल होता है। तो ग्लोब को किसने बनाया? प्रथम ग्लोब निर्माता मार्टिन बायहम, मार्टिन बायहम ने बनाया था 1492 में। ठीक है, कॉपरनिकस के सिद्धांत से कॉन्सेप्ट लेकर के मार्टिन बायहम ने 1492 में ग्लोब बनाया था। ठीक है, हालांकि एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मार्टिन बायहम से संबंधित जो डीप में चीजें जाननी हो तो कॉपर निकस के थ्योरी से इन्होंने आइडिया लिया कि कैसे बनाना है, लेकिन ग्लोब का उल्लेख स्ट्रैबो पहले कर चुके थे, स्ट्रैबो कर चुके थे। ठीक है, वो संकल्पना स्ट्रैबो दे चुके थे, बनाया उन्होंने नहीं था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की? भौगोलिक विश्वकोश, विश्वकोश की रचना किसने की? तो स्ट्रैबो ने की थी 43 खंड में, 43 खंडों में स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया की रचना की थी 43 खंडों में भौगोलिक विश्वकोश, जिसमें पूरी दुनिया का वर्णन किया था अलग अलग करके। ठीक है, प्रादेशिक वर्णन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, यहां लिखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अगर पूछे, ठीक है, क्वेश्चन और है 5 के बाद 6वां यहां लिखते हैं आधुनिक भूगोल के पिता। ठीक है, आधुनिक भूगोल के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे हम्बोल्ट प्लस रिटर, नोट कर लीजिएगा। आधुनिक भूगोल के पिता कौन कौन थे? हम्बोल्ट थे और रिटर थे। कहानी अभी 1 मिनट में आपको बता देंगे कि कैसे क्यों। ठीक है, देखिए, थेल्स और एनेक्सिमेंडर महोदय ने इरेटोस्थनीज और हेकेटियस से भी पहले भूगोल में धीरे धीरे गणित के मेथड्स लाने चालू कर दिए थे। ठीक है, पूरी तरीके से लाया नहीं था, लेकिन भूगणित को धीरे धीरे मतलब जो कैलकुलेशन थी वो मैथमेटिकल तरीके से लोग करना चालू कर दिए थे। उसके बाद एनेक्सिमेंडर ने पूरे विश्व का नक्शा पहली बार बनाया। हालांकि सुमेरियन सभ्यता के लोग नगर मानचित्र बनाया करते थे, और उससे पहले भी बेबीलोन सभ्यता के लोग है ना मिट्टी के छोटे छोटे उस पे तख्ते पे छोटे छोटे चित्र बनाते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के लोग, बेबीलोन जो सभ्यता थी उसके लोग। उसके बाद सुमेरियन वालों के बाद फिर सीधे एनेक्सिमेंडर की बात आती है कि इन्होंने विश्व का नक्शा पहली बार बनाया था। ठीक है, अगर विश्व का प्रथम विश्व मानचित्र आया तो एनेक्सिमेंडर का नाम आएगा। प्रथम ग्लोब निर्माता मार्टिन बायहम, भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने की थी। ठीक है, देखिए, भूगोल को विषय के रूप में पहली बार स्थापित करने वाले इरेटोस्थनीज थे, जो कि ज्योग्राफिका नामक बुक लिखी, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया और भूगोल को एक विषय के रूप में, वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय
इरेटोस्थेनीज को ही जाता है, इसलिए हम इनको भूगोल का पिता मानते हैं। लेकिन ये तो रही ईसा पूर्व की बात, यूनान काल की बात है, बहुत पहले किसने बनाया था, क्या किया था। आगे चल के आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं, जब सभी विषय स्पेसिफाई होने लगे थे अलग अलग, ठीक है, सभी विषय स्पेसिफाई होने लगे थे अलग अलग, तो उस समय फिर भूगोल पर एक संकट आ गया था, भूगोल खुद को स्थापित नहीं कर पा रहा था। तो उस समय भूगोल को अन्य विषयों के समक्ष फिर से खड़ा करने का श्रेय जाता है हम्बोल्ट और रिटर महोदय को, है ना। हम्बोल्ट ने बहुत सी यात्राएं की, हम्बोल्ट को घुमक्कड़ भूगोलवेत्ता बोला जाता है। रिटर हालांकि आर्म चेयर जियोग्राफर थे, बैठे बैठे आकलन करते थे, लेकिन दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी अगर पूछा जाए तो हम्बोल्ट और रिटर दोनों का नाम आएगा। भूगोल में क्वेश्चन नंबर 7, भूगोल में, है ना, दर्शन की शुरुआत किसने की, यानी कि भूगोल को दार्शनिक स्वरूप किसने प्रदान किया, तो कांट महोदय ने, ठीक है। जर्मन विद्वान थे, मार्टिन बायहम भी जर्मन विद्वान थे, हम्बोल्ट और रिटर भी, ये लोग जर्मन विद्वान थे। जर्मन विद्वानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो भूगोल को दार्शनिक स्वरूप किसने प्रदान किया, दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया, वो थे कांट महोदय, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी हम्बोल्ट और रिटर हो गए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप जानिएगा, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप फंस जाएंगे, कोई पूछ देगा तो, ठीक है। देखिए, हमने कहा कि हिकेटियस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है। क्यों, पहली बार एक कोई अगर ग्रंथ कोई अगर लिखा गया, हैंड रिटन अगर मिला, तो वो था जस्ट पीरियडस हिकेटियस का। 2 खंड में था, प्रथम खंड में यूरोप, दूसरे खंड में एशिया और अफ्रीका, यानी कि ये लीबिया भी आपको लिखा मिलेगा ना, उस समय लीबिया के नाम से लोग जानते थे, अफ्रीका और लीबिया, ठीक है। तो लीबिया और एशिया का दूसरे खंड में वर्णन मिलता है, लेकिन ये सिस्टमेटिक नहीं था, क्रमबद्ध नहीं था कि आदमी जैसे एक किताब में हर एक अलग अलग चैप्टर होता है अलग अलग टॉपिक पे, वैसे नहीं था, तो लोग उस किताब को क्या समझेंगे। मगर जब इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफिका लिखी तो ये बात समझ में आ गई। स्ट्रेबो की किताब का नाम जियोग्राफिया है, जियोग्राफिया, अंतर समझिएगा। स्ट्रेबो ने जो किताब लिखी वो जियोग्राफिया है, इरेटोस्थेनीज ने जो किताब लिखी वो जियोग्राफिका है, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये सब चीजें रही। अगर इसमें से और भी कोई चीज आपको डाउट लग रही हो, हाँ एक चीज और बता देते हैं, कभी कभी पूछा जाता है ना, भारतीय भूगोल के पिता, भारतीय भूगोल के पिता, तो जेम्स रेनेल को माना जाता है, ठीक है। भारतीय भूगोल के पिता कौन है, जेम्स रेनेल है। जेम्स रेनेल भारत में सर्वेयर जनरल थे, बंगाल के सबसे पहले। जब ब्रिटिश थे भारत में, तो बंगाल महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, तो सबसे पहले कोई भी चीज ना बंगाल का ही स्वर प्रमुख होता था, फिर उसको भारत का स्वर प्रमुख बना दिया जाता था। तो जेम्स रेनेल ने भारतीय भूगोल के मानचित्र, नक्शे और अन्य सभी चीजों को जानने सुनने की सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत की और उस दिशा में काम किया, इसलिए जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। पूरे विश्व के भूगोल का पिता तो इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो अपने क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके आप हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां प्रतिदिन क्विज होती है टॉपिक वाइज, उस क्विज में शामिल होकर के आप अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।